सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले का पहली बार कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि वो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी की यूपी की रैलियों पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद रैलियों में जनता आना बंद हो गई है। बहराइच में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर भारत में परिवर्तन लाना है तो यूपी में परिवर्तन लाना होगा। वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि डायरिया और निमोनिया के लिए पहले 7 प्रकार के टीके थे, अब 11 प्रकार के टीके हैं। अब कोई भी बच्चा इन बीमारियों से नहीं मरेगा। 20 नवंबर को आगरा में होने वाली पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कोठी मीना बाजार मैदान का दौरा किया। वहीं नोटबंदी पर ओम माथुर ने कहा कि नोटबंदी को लेकर आम आदमी से ज्यादा परेशानी गले में नोटों की माला पहनने वाले को हो रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नोटबंदी के फैसले का जनता ने स्वागत किया है। जनता परेशान होकर भी पीएम के साथ है, लेकिन पीएम के इस फैसले से वो लोग परेशान हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है। वहीं नोटबंदी मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले से मायावती रोड पर आ गई हैं। मथुरा वृंदावन का प्राचीन स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा है, जिससे ब्रिज का पुराना स्वरूप अब छिपता जा रहा है। ब्रिज की संस्कृति को बचाए रखने की दिशा में प्रयास करते हुए मथुरा जिला प्रशासन ने सांसद हेमा मालिनी के सहयोग से एक खाका खींचा है। हेमा ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे शुरुआत में लोगों को असुविधा है, लेकिन बहुत जल्द ये समस्या सुलझ जाएगी और भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाला खिचड़ी मेला 14 जनवरी 2017 से शुरू होगा। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी सांसद और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के राज्यपाल राम नाईक एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इलाहाबाद पहुंचे, जहां राज्यपाल राम नाईक ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में सामने आई है एक ऐसी सनसनीखेज घटना जिसे सुनकर आप अंदर से दहल जाएंगे। दरअसल यहां सन की आशिक ने अपनी प्रेमिका को सरे बाजार गोली मार दी। केंद्र सरकार के आदेश को दरकिनार करते हुए कानपुर के 12 टोल प्लाजा के एजीएम वाहनों से अवैध वसूली करते रहे। वहीं जब इस बारे में लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम ने टोल कर्मियों को टोल की वसूली करते रंगे हाथों पकड़ लिया है। पीएम मोदी के 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले के बाद किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में मिलों ने गन्ना किसानों का पहले का ही भुगतान नहीं किया है और अब नोटबंदी के बाद किसानों के सामने वित्तीय संकट गहरा गया है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर ताजनगरी आगरा के गुरुद्वारे रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर हो गए। जगह जगह कीर्तन दरबार सजे और गुरुजस का गायन हुआ। सुबह 4 बजे दरबार हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। नोटबंदी के बाद पूरा देश बैंकों के बाहर कतार लगाकर 500 और 1000 के नोट लेने के लिए उतावला हो रहा है, लेकिन उससे उलट सहारनपुर के पिंजौरा गांव के रहने वाले सुदेश कुमार पाठक ने बैंक में जाकर 50 और 100 के नोट जमा करवाए हैं। फतेहपुर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन में लगे लोगों के लिए राहत की बात ये है कि फैसले के समर्थक कुछ लोग उन्हें मुफ्त में चाय पिला रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह मोदी चाय के स्टॉल लगे हुए हैं। फैजाबाद में NH-28 पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वैगनार सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने टोल प्लाजा पर गाड़ी का नंबर न लिखने के लिए टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और एक टोल कर्मी को गोली मार दी। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर नोटबंदी का विरोध करने वालों का विरोध किया है। इन पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उनके हाथ में एक चेन है। पोस्टर में नीचे मुलायम सिंह, मायावती और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की फोटो है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।